हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि भगवान ने ये जीवन दिया है, बहुत अनमोल है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उसकी याद में रहते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हम रिश्तों में अपना समय बिताते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके बीच में रहकर सुख और दुख भोगते हैं, तो जीवन में कभी कभी अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से चलाना चाहता है, हर कोई आपकी बातें नहीं मानता है, हर कोई आपको दुख और तकलीफ़ देकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ऐसा बहुत कुछ जीवन में होता भी है और सबके जीवन में चलता है, क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपने अपने कर्मों की सज़ा काटने आया है। अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसे पूरा करने आया है। जिसके साथ जैसा व्यवहार लिखा होगा, भगवान ने आपकी किस्मत में वो वैसा ही व्यवहार आपको देगा या आप उसको दोगे, और वो अपने जीवन में वो समय को पार करके चला जाएगा। आपकी कितनी प्यारी चीज़ हो, कितना ही प्यारा रिश्ता हो, कितना ही प्यारा परिवार हो, अगर उसका समय आपसे दूर होना लिखा है तो वो भी एक निश्चित है, क्योंकि उसे आपको छोड़कर जाना है या आपको उन्हें छोड़कर जाना है। क्योंकि भगवान ने कर्मों का एक ऐसा लेन देन लिखा है कि जितना समय जिसके साथ बिताना है, वहीं पर आपको उसके बाद चले जाना है। ये सब हर किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जो लोग कर्मों की सज़ा काट रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, जो भक्ति में जाते हैं, जो गुरु की शरण में जाते हैं, जो अपने इष्ट देव की शरण में जाते हैं, जो अपनी कुलदेवी को मानते हैं, जो अपने पितरों को मानते हैं, जो भगवान को साक्षात रूप में मानते हैं, समझते हैं, भरोसा करते हैं, वो सब इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से जान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, सत्य का ना उन्हें पता होता है, ना ही वो सत्य जान पाते हैं, ना ही सत्य उन्हें महसूस होता है, और ना ही वो सत्य के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनके मन को शांति मिले, उनको सुकून मिले। अकेलेपन से इंसान डरता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अकेले इंसान कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, कौन उसका सुख दुख बांटेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। मन ना होते हुए भी रिश्तों को निभाना पड़ता है, अपना मन ना होते हुए भी उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, बीच में रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि सबका परिवार, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है जो धन के पीछे भागे, रिश्तों के पीछे भागे या प्यार के पीछे भागे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी खुशियों के लिए जो तलाश करते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनकी सच्ची खुशी उनका भगवान होता है। मन की शांति होती है, तन की शांति होती है, आत्मा की शांति होती है। भीड़ में हम ज़रूर रहते हैं, लेकिन हमें ना सुकून मिलता है, ना शांति मिलती है। हम किसी न किसी चीज़ की तलाश करते ही रहते हैं। कभी कोई प्यार की तलाश करता है, कभी कोई परिवार की तलाश करता है, कोई सुकून और शांति की तलाश करता है, कोई पैसे की तलाश में रहता है, कोई नौकरी की तलाश में रहता है, कोई घर की तलाश में रहता है। लेकिन इंसान की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें संतुष्टि महसूस नहीं होती। कितना ही प्यार हमें मिल जाए, फिर भी वो खुशी महसूस नहीं होती। कितना ही अच्छा परिवार मिल जाए, फिर भी उसमें शांति नहीं होती है। कितनी ही अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर भी हमें उसमें वो अच्छापन महसूस नहीं होता है जो कि हम चाहते हैं। क्योंकि यही तो भगवान हमें समझाने और सिखाने के लिए दुनिया में भेजते हैं कि कैसे रहना है, कैसे संतुष्टि महसूस करनी है, कैसे कम में भी जीवन को व्यतीत करना है, कैसे बुरे रिश्तों में होकर भी अपने आप को भी अच्छा बनाना है, अपने रिश्तों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, उनसे जुड़े रहना है। अपने आप को कभी भी ना दुख दे सकते हैं, ना तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो इंसान अपने आप को दुख और तकलीफ़ देता है, खुद को कमज़ोर समझता है, खुद को किसी काबिल नहीं समझता है, वो हमेशा भगवान की नज़रों में भी एक गुनहगार साबित हो जाता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं जब आपने कोई गुनाह किया नहीं है तो आपको किस लिए अपने मन को छोटा करना।
अपने मन को दुखाना या रिश्तों में रहकर अपने आप को अकेला फील करना। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हर किसी घर में कुछ ना कुछ नई एक जंग होती है। हर कोई अपने आप से ही या अपनों से ही लड़ता है, परेशान होता है, क्योंकि जीवन है। सभी को यहाँ अपनी मनपसंद कुछ भी नहीं मिलता है। न परिवार मनपसंद मिलता है, न किसी का व्यवहार मनपसंद मिलता है, न कोई रिश्ता मनपसंद मिलता है, और न ही आपके साथ जो रिश्ते जुड़े होते हैं वो आपकी मनमर्जी का काम करते हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ अपना अपना कर्म और अपने अपने रूप में दिखाने के लिए आया है, काटने के लिए आया है। जब व्यवहार हमारा अच्छा होता है तो हमें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन जब व्यवहार हमारा खराब होता है तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। समय रहते उनकी कदर नहीं करते हैं और समय पर उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी जीवन से चले जाते हैं। क्योंकि भगवान आप हर किसी के जीवन में एक अच्छे इंसान को ज़रूर भेजता है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे वो किसी पति पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी दोस्त के रूप में हो, चाहे किसी सगे संबंधी के रूप में हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस के रूप में हो, चाहे दोस्तों के रूप में हो। हर किसी के जीवन में एक अच्छा इंसान ज़रूर होता है जो आपको कुछ अच्छा सिखाने, बताने, समझाने और आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए आता है। हर कोई यही चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कुछ लोगों की मंशा उनके अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग होती है। कुछ लोगों का व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो किसी को खुश देखना नहीं चाहते, किसी की खुशी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, किसी के परिवार में शांति उन्हें अच्छी नहीं लगती है, या किसी के परिवार में कुछ अच्छी चीज़ें हो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि आज के समय में राम अगर है तो रावण भी है, और रावण यही 5 विकार हैं जो इंसान को आज अपनों से दूर कर रहे हैं, सपनों से दूर कर रहे हैं, अपनी पहचान से दूर कर रहे हैं, अपनी अच्छाइयों से दूर कर रहे हैं और अपने अच्छे रिश्तों से भी दूर कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है। जब वो इन सब चीज़ों के वश में होता है तो ना वो निकल पाता है। एक अपने विकार को कम करता है, दूसरा विकार हावी हो जाता है, दूसरे विकार से छुटकारा पाना चाहता है, तीसरा हावी हो जाता है, तीसरे से छुटकारा पाता है, चौथा हावी हो जाता है, जब चौथे से हावी छुटकारा पाता है तो पांचवा हावी हो जाता है। पांचों विकार हर किसी के जीवन में अपने अपने समय पर काम करते रहते हैं। किसी से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम अपने भगवान से जुड़ जाते हैं, उसकी याद में रहते हैं, अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा जीवन आसान भी हो जाता है। धीरे धीरे ये विकार हमारे मन से, हमारे तन से और हमारी आत्मा से धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। ये ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि भगवान हमें अपनी तरफ खींचता है, धीरे धीरे हमारी बुराइयों को ख़त्म करता है, हमारे लोभ को ख़त्म करता है, अहंकार को ख़त्म करता है, क्रोध को ख़त्म करता है, लालच को ख़त्म करता है, और काम महाशत्रु जो हर किसी के मन में बैठा है उसे भी धीरे धीरे आपके जीवन से, आपके तन से, आपके मन से, आपकी सोच से बहुत दूर कर देता है। ऐसा भी होता है जब हम अपने आप को वश में कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं होती है, और हम अपने आप को वश में तभी कर सकते हैं जब हम अपने भगवान से जुड़े हों, उसकी याद में हर वक्त रहते हों। उसका दिया हर कोई इंसान खाता है, पीता है, पहनता है, ये सबको मालूम है। क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को कर्मों से बदलने के लिए आए हैं। देना तो भगवान का काम होता है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें सारी चीज़ें देता है, वही रिश्ते नाते देता है, वही कर्म करने के लिए हमें काम भी देता है, जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं, सुकून और शांति में रहते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें नाशवान है। आज आपका शरीर अच्छा है, आपको सब लोग पूछेंगे, सब लोग आपके साथ बैठेंगे, सब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जिस दिन आपके शरीर में कुछ बीमारियां हो जाएंगी, धीरे धीरे करके आपके रिश्ते नाते, चाहे उनमें कितना ही प्यार हो, कितना ही अपनापन हो, कितना ही सब कुछ हो, वो धीरे धीरे छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि ये सब भी जीवन में हर किसी के घटित होता है।
जब आपके पास पैसा होता है तो अपने भी पराए पराए भी अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, जिनको देते हैं वो अपना अच्छा व्यवहार दिखाते हैं और जिनको आप देना बंद कर देते हैं वो आपके लिए पराए हो जाते हैं, आप उनके लिए पराए हो जाते हैं। ऐसा तो होता है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई लालच रिश्तों में बांध के रखता है, अपनों में बांध के रखता है, क्योंकि जीवन की यही प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कोई इससे निकल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। सबसे पहले तो हम सबको अपने मन में शांति रखना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। किसका व्यवहार कैसा है, कौन क्या चाहता है, कौन हमसे खुश है, कौन ना खुश है, कौन साथ रहना चाहता है, कौन दूर जाना चाहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये आप जान लेते हैं तो रिश्तों को चलाना भी आसान हो जाता है, परिवार को चलाना आसान हो जाता है और अपनी खुशियों को भी पाना आसान हो जाता है। एक रिश्ता आप दिल से निभाते हैं, सारी ज़िंदगी चलता है। एक रिश्ता आप दिल से नहीं निभाते हैं, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी अलग हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का दिल बिखर जाता है, टूट जाता है। बहुत सारे लोग अपने ही जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी से लगाव करता है, जुड़ाव करता है। जब किसी के साथ बहुत समय तक इंसान रहता है, जुड़ा रहता है, तो उसे एक आत्मा का संबंध भी नज़र आता है। उसे काटना मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ को काटना मुश्किल हो जाता है और जब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, जीवन को जीना भूल जाता है, खुश रहना भूल जाता है। सारी चीज़ें उसको समस्याएँ नज़र आती हैं। हर किसी की बातें उसे बुरी नज़र आती हैं, उसे क्रोध भी आता है, अहंकार भी आता है, उसे चिड़चिड़ाहट भी होती है, उसका मन भी दुखी होता है, अपनों से ही वो घृणा कर बैठता है, क्योंकि उसका मन कहीं और होता है, उसकी खुशी कहीं और होती है, उसे जाना कहीं और होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब इंसान को जीवन में समझ आ जाती है, तो उसका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि बंधन है, कोई किसी के साथ अच्छा बनाता है, कोई बुरा बनाता है, कोई अपनों में खुशी महसूस करता है, कोई दूसरों में खुशी महसूस करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस रिश्ते को आप बाहर बनाते हैं, वो थोड़े समय के लिए आपको सुकून और शांति देता है, खुशी देता है। हो सकता है वो लालच से जुड़ा हो सकता है वो आपके अच्छे भाव से जुड़ा हो सकता है आपकी किसी चीज़ के लिए उसे कोई ऐसा लालच हो, जिसकी वजह से वो आपके पास हो या उसके पास वो चीज़ ना हो। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हर इंसान दूसरा जो बाहर से जुड़ता है, वो किसी लालच से ही जुड़ता है। हो सकता है उसके जीवन में अकेलापन हो, उसके जीवन में कोई प्यार करने वाला ना हो, कोई उसे समझने वाला ना हो, कोई उसके दुख तकलीफ़ को जानने वाला ना हो या उसके पास किसी समस्या का समाधान ना हो, तभी इंसान बाहर रिश्तों की खोज में जाता है। लेकिन वो रिश्ते कभी-कभी आपको अच्छा सबक भी सिखा देते हैं और आपका सब कुछ लेकर भी चले जाते हैं। यही चीज़ें होती हैं, इसीलिए हर हर इंसान के मन में एक डर है कि उसके जीवन में कोई तीसरा तो नहीं है, उसके जीवन में कोई ऐसा तो नहीं है जो उसके अपनों को उससे दूर कर रहा है, उसके रिश्तों को खोखला कर रहा है, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से आपस में मनमुटाव होता है, खटास पैदा हो जाती है, क्रोध उत्पन्न होता है, भ्रम पैदा होता है, अविश्वास पैदा होता है। ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो भ्रम भी पैदा करते हैं, रिश्तों में कड़वाहट भी पैदा कर देते हैं। अच्छी खासी चीज़ को ज़मीन से आसमान पर कर देते हैं, आसमान से ज़मीन पर लेकर आ जाते हैं। ये सब उतार-चढ़ाव भी होता है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता है, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपनों को ही बुरा-भला बोल देते हैं, अपनों को ही बुरा समझ लेते हैं, अपनों से ही दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब समय गुज़र जाता है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो जाता है, तब इंसान को अपनी अच्छाई, सच्चाई और बुराई सब समझ में आती है कि उसने अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार ली, कैसे अपनों को दुःख दे दिया, उनसे दूर हो गया, उनके साथ छल किया, उनको दुःख दिया या उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी जो कि नहीं करनी थी। ऐसा भी होता है, क्योंकि भगवान तो आप सबको देखता है, कैसे आप रिश्ते निभाते हैं।
कैसे आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, या कैसे आप वैसा ही व्यवहार पूरी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, काम महाशत्रु को भी छोड़ना पड़ता है, क्रोध को भी छोड़ना पड़ता है, लोभ को भी छोड़ना पड़ता है, अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है और लालच को भी छोड़ना पड़ता है। आप माने या ना माने, क्योंकि यही आपके जीवन की बर्बादी का कारण है। जब हम इनको बैलेंस नहीं कर सकते, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अच्छा खासा जीवन खराब हो जाता है, अच्छा खासा रिश्ता भी बिगड़ जाता है और अच्छे खासे रिश्तों में ऐसी कड़वाहट हो जाती है जिसे कोई बाहर वाला भी कभी नहीं सुधार पाता है। सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में वो रिश्ता लिखा है तो भगवान ही आप दोनों के मन को बदल सकते हैं, आपके व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं, आपके जीवन में फिर से वो खुशियाँ लौटा कर ला सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की मर्ज़ी नहीं होती है, आप भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तो ये ज़िंदगी में कभी भी रिश्ता सुधरने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि आप तो भगवान से जुड़े नहीं हैं। अपनी गलती को आप समझना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, अपने रिश्तों को आप समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें कैसे चलाना है वो नहीं समझना चाहते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्म क्या है उसे भी आप समझना नहीं चाहते हैं। आपका सबसे बड़ा कर्म होता है कि जो पति पत्नी हैं आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को समझें, अच्छी बुरी आदतों को समझकर, एक दूसरे की कमियों को समझकर एक दूसरे को बदलने की कोशिश करें। अगर आपके साथ बच्चे जुड़े हैं तो वो आप लोगों का सबसे बड़ा कर्म है। उस कर्म को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि जब आप अपने कर्म को अधूरा छोड़ देते हैं तभी जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। आपके साथ कितने रिश्ते खराब होते हैं, कितने लोगों का मन दुखी होता है, कितने लोग अपनों से बिछुड़ जाते हैं। आज हर घर में ये सब हो रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने मन को शांत रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें और अपने आप का ध्यान रखें, क्योंकि जब ये सब चीज़ें बिखर जाती हैं तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तो भगवान भी रूठ जाता है, भगवान भी आपको आपके हाल पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि ना आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की और ना ही आपने कुछ अच्छा बुरा देखने की कोशिश की। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो आज हर घर में एक ना एक महाभारत है, क्योंकि हम रामायण भी सुनते हैं, महाभारत भी सुनते हैं, लेकिन उनसे क्या सीख मिलती है तो समझना भूल जाते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपनी कुछ मर्यादाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है। हमें सत्य का साथ भी देना पड़ता है, जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं उनका साथ भी देना पड़ता है। और महाभारत का अर्थ है कि जिसका जो है उसको लौटा देना ज़रूरी होता है। किसी दूसरी की चीज़ पर नज़र रखना, किसी दूसरे की धन पर, प्रॉपर्टी पर नज़र रखना, रिश्तों पर नज़र रखना अच्छा नहीं होता है। महाभारत हमें यही सिखाती है, क्योंकि उसके बाद कलेश भी होते हैं, बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, बहुत मनमुटाव भी होता है, एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ही परिवार को नहीं समझ सकते, अपनों को नहीं समझ सकते, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आपके पति पत्नी होने का और आपके बच्चों के साथ आपके माता पिता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे घरों में परिवार माता पिता और बच्चों का होता है, और जब वो बच्चे, उनकी शादी हो जाती है, वो भाई बहन दूसरे रिश्तों के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो परिवार हो जाता है, रिश्तेदार हो जाते हैं। आप सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि आप सबका फ़र्ज़ क्या है। जो रिश्ते आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपकी हर सुख-दुख में साथ देते हैं, वो रिश्ते आपके लिए बहुत समय तक अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जिन रिश्तों में प्यार ही नहीं है, अपनापन नहीं है, वो आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन रिश्तों को आप अगर चला के रखते हैं, तो वो आपके जीवन को धीरे-धीरे धीरे-धीरे आप सबको अपनों से अलग कर देते हैं। धीरे-धीरे मन में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से इंसान दुखी और परेशान है। आज तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है कि एक औरत को नहीं समझती है, एक भाई का दुश्मन बन बैठा है, एक पिता एक बेटे को नहीं समझ पाता है, बेटा पिता को नहीं समझ पाता है, और एक बहन दूसरी बहन को नहीं समझ पाती है, क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट। हर कोई किसी का छीनना चाहता है, हर कोई किसी का हक लेना चाहता है, और हर कोई सिर्फ अपनी मनमानी चाहता है, अपनी ज़िद और अपनी चीज़ों को मनवाना चाहता है। इसी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। आप सभी भाई बहनों से मैं
प्रार्थना करती हूँ कि अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखें, खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आपसे किसी का मनमुटाव भी है तो किसी को गलत नहीं, अच्छे मन से छोड़ने की कोशिश करें, उसका बुरा करके नहीं, उसके लिए भी भला करें, उसके लिए अच्छा सोचें ताकि वो अपने जीवन में खुश रहे। कभी किसी को बंधन में बांधने की कोशिश ना करे, ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश ना करे, किसी के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश ना करे और किसी के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, किसी का अन्न, किसी का धन और किसी का रिश्ता छीनने की कोशिश ना करें। क्योंकि भगवान हम सबको जो देता है हमें अच्छा बनाने के लिए और अच्छे के लिए देता है। हम अपनी चीज़ों को भी ख़राब कर लेते हैं, दूसरों की चीज़ों को भी ख़राब कर लेते हैं, जिससे जीवन में कभी भी ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना खुशी मिलती है, ना ही सुकून मिलता है। इन सब चीज़ों को भोगना पड़ता है, यही तो कर्मों को ख़राब करते हैं। इन सब चीज़ों को समझना है, इन कर्मों को काटना है, अच्छे कर्म करें, अच्छे की कामना करें। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो फिर भी आप किसी का घर तोड़ने की कोशिश ना करें, किसी को अपने आप से जोड़ने की कोशिश ना करें। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है वो सिखाने समझाने के लिए दिया है। जीवन में अगर कोई ऐसा रिश्ता आप सबके आता है तो वो कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है, जिससे आप सबको समझने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों के लिए अपने घर को तोड़ने की नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। आप सब अपने अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें बाहर की चीज़ें कितनी भी कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, आपका मन ख़राब करने की कोशिश करे, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपना कर्म नहीं भूलना है, अपना धर्म नहीं भूलना है और अपने रिश्तों को नहीं तोड़ना है। क्योंकि जो आपको भगवान ने रिश्ता दिया है पति पत्नी और बच्चों के साथ, वो आपको निभाना है, आपका कर्म है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी खुशी है, आपकी पहचान है और आपकी इज़्ज़त है। उन सब का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, अपने रिश्तों की कदर करें, जो अपने साथ में आपके रिश्ते जुड़े हैं उनकी भी कदर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।